माय ब्यूटीफुल सोल्स, स्वागत है आप सबका मिस्टिकल प्रिया टैरो चैनल में। तो आज अमावस्या के दिन, सर्वपितृ अमावस्या के दिन हम लोग देखेंगे कि हमारे पूर्वज, हमारे पितृ, हमारे लव्ड वंस जो भी अब हमारे साथ इस realm में नहीं है, वो हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आप सब इसमें से कोई भी पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं इंट्यूटिवली अगर आपको करना है तो, या फिर मैंने बर्थ डेट्स भी असाइन करके रखी है, तो अगर आपको चाहिए तो आप इस बर्थ डेट को देख के भी इन पाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी पाइल आपने सिलेक्ट किया है वो पाइल का टाइम स्टैम्प आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके आप अपने टाइम स्टैम्प पे क्लिक करिए और अपना रीडिंग देखिए। अपने एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं ये ज़रूर देखिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी ये कार्ड सिलेक्ट किया है एरो का, या फिर जिनकी भी बर्थ डेट है 1 to 10, ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं एंसेस्टर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये कार्ड जो मुझे एनर्जी दे रहा है वो है सराउंड योरसेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जी। तो सबसे पहले तो आपके अराउंड प्रोटेक्टिव एनर्जी बनती हुई मुझे दिख रही है। अगर आप 1 to 10 में से वो लोग हो जिन्होंने अभी जो ये पितृपक्ष चल रहा था उसमें अगर आपने कुछ एंसेस्टर्स के लिए रिचुअल्स किए हैं तो वो आपसे प्रसन्न है और वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपको प्रोटेक्टिव एनर्जी सेंड कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, कोई बाहर से नेगेटिविटी अफेक्ट कर रही है या कोई ऑफिस पॉलिटिक्स का आप विक्टिम बन रहे हो, तो आपको बताया जा रहा है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने एंसेस्टर्स को प्रे कीजिएगा और वो आपका साथ ज़रूर देंगे, ठीक है। इसी के साथ मैं आपके कुछ कार्ड्स मैंने निकाल के रखे हैं, इन्हें मैं बाद में देखूंगी। अब हम लोग देखेंगे एंसेस्टर्स से आपको और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो मच, थैंक यू सो मच। क्या मैसेज है ग्रुप 1 के लिए? क्या मैसेज है एंसेस्टर्स, प्लीज हमें बताइए ग्रुप 1 के लिए। थैंक यू सो मच एंसेस्टर्स, इतने सारे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए देख लेते हैं मेडिसिन का। ओके, सो पाइल नंबर 1 आपके लिए सबसे पहले तो जैसे आपने ये कार्ड सिलेक्ट किया है सराउंड योरसेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जी, वो तो आ ही रहा है। ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। आपको बताया जा रहा है कि जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि कहीं से नेगेटिविटी आ रही है तो वहां से आ रही है जहाँ पे आप लड़ाई कर रहे हो, तो आपको बताया जा रहा है कि पीस की एनर्जी में आपको रहना है। अपने खुद के पीस के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, अपना पीस मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। जब आप ये करोगे, पीसफुली चीज़ों को हैंडल करोगे, कॉन्फ्लिक्ट्स जहाँ पे भी हो रहे हैं वहाँ पे पीसफुली सोचना, पीसफुली अप्लाई करना, रिएक्शन ना देते हुए रिस्पॉन्ड करना, ये जब आप शुरू कर दोगे तो आपको देखने मिलेगा कि कोई निगेटिविटी आपके पास नहीं आ रही है। ओके, इसी के साथ आपके लिए बहुत सारी हीलिंग वो भेज रहे हैं, हीलिंग इन्फॉर्मेशन है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि बहुत दिनों से अगर आप सफ़र कर रहे हो किसी डिसीज की वजह से, तो आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस, मेडिकल हेल्प, कोई भी डिफरेंट टाइप ऑफ हीलिंग भी आ सकती है, ये आ सकता है। बी ओपन फॉर रिसीविंग दैट। ओके, इसी के साथ ये भी है कि आपको अपने अंदर जो बहुत हलचल हो रही है, बहुत ज़्यादा आपको वाइल्ड लग रहा है, अंदर ऐसा लग रहा है कि बस दिल में जो है मैं बस बोल दूँ बस इसी तरह से, तो आपको बताया जा रहा है कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अपने
आपके इमोशंस के साथ बैठिए कि ऐसा क्यों लग रहा है आपको, और उन इमोशंस के ऊपर काम कीजिए, उन्हें राइट वे से हील करना शुरू कीजिए। जर्नलिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ताकि आप अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी ना होने दें। ओके, आपको ये भी बताया जा रहा है कि अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं तो आपके अंदर का जो मैजिक है वो अनलॉक हो जाएगा। आपके अंदर वो सारा पोटेंशियल है जिसकी वजह से आप चाहिए वो मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। ओके, और ये जब आप कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा? बास्क इन जॉय एंड लाइट, ब्यूटीफुल एनर्जी। तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। आपके लाइफ में समर आते आते बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारी ब्राइट लाइट वाली चीज़ें, मतलब हो सकता है कि किसी की शादी तय हो जाए, या किसी के लिए बहुत अच्छा कोई रिजल्ट आने वाला हो वो समर में आ जाए, या कहीं पे शिफ्ट होना चाहते हैं वो हो जाए। ये सारी चीज़ें आपके लिए होंगी। इसी के साथ आपको आया है इग्नाइट योर पैशन। आपको ये बताया जा रहा है कि आप अपने ना पैशन के ऊपर काम कीजिए, अपनी जो पसंदीदा चीज़ें हैं प्लीज़ उनके ऊपर काम कीजिए, ना कि आप किसी के ऊपर गुस्सा या ऐसी कोई भी नेगेटिव इमोशंस के ऊपर मत ड्वेल करते रहिए। उसके बारे में ही आप सोच सोच के अपना दिमाग खराब कर रहे हो। उससे अच्छा है कि आप अपने आप को क्या अच्छा लगता है, आपकी क्या हॉबीज़ है, उनके ऊपर काम करना शुरू कर दो, एंड यू विल रिसीव लॉट ऑफ गिफ्ट्स एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। तो चलिए देख लेते हैं अभी टी लीफ फॉर्चून कार्ड से आपके लिए क्या है। सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज, न्यू वेंचर्स, अ फ्रेश स्टार्ट। जैसे ही आप अपने पैशन के ऊपर काम करोगे ना, आप देखोगे एंसेस्टर्स की वजह से आपको ना बहुत सारे आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट इज क्रैक्ड कप, डिससेटिस्फैक्शन विथ लाइफ। जहाँ पे भी आपको ये डिससेटिस्फैक्शन वाली चीज़ें हुई है ना आपके साथ, आपको वही बस पकड़ के नहीं रखना है, आपको इसके आगे मूव ऑन करना है, क्योंकि न्यू फ्रेश स्टार्ट आ रही है। इसीलिए कुछ चीज़ें टूटी है, कुछ चीज़ें दूर चली गई है आपके लाइफ से, ताकि आप ये नया सवेरा देख सको, कुछ नया अपने अंदर ला सको। आपको थॉट्स पे काम करने की ज़रूरत है माय डियर। पॉइंट नंबर 1, एंड आपको इसमें हेल्प करेगी कोई एक मैच्योर वुमन। ये आपकी माँ हो सकती है, नानी हो सकती है, कोई मेंटोर हो सकती है, कोई टीचर हो सकती है, कोई डॉक्टर हो सकती है। ऐसी कोई भी लेडी जिसका आपके अंदर, आपके ऊपर इन्फ्लुएंस है, ऐसी कोई भी लेडी आपको हेल्प कर सकती है आपके इमोशंस को ठीक करने में। अ ब्लेसिंग फॉर द राइट वर्ड। सी, मैंने कहा ही था आपको, अपने इमोशंस में आके आप किसी के साथ गलत बर्ताव अगर कर रहे हो, वाइल्डली बिहेव करके, तो प्लीज़ वो स्टॉप कर दो। और उसके लिए ब्लेसिंग आई है राइट वर्ड्स, तो एंसेस्टर्स आपको इसमें हेल्प करेंगे। अ ब्लेसिंग टू लिफ्ट सैडनेस। देखिए, जो भी चीज़ आपके हाथ से चली गई वो चीज़ अब ठीक होगी। आपका जो दिल में दर्द है वो चला जाएगा। जैसे ही आप अपने अंदर का पैशन बाहर निकालोगे, हॉबीज के ऊपर काम करोगे, जो मन चाहा काम है वो करना शुरू कर दोगे, बिलीव मी, आपको ये जो दुख दर्द हो रहा है वो चला जाएगा, एंड आप अंदर से हील हो जाओगे। जैसे आप हील हो जाओगे, आपका वो बिटरनेस चला जाएगा, और राइट वर्ड्स यूज करके आप सामने वाले से अच्छे से बातें करोगे, और ताकि उसी की वजह से आपके अंदर जो नेगेटिविटी आ रही है, बाहर से भी कोई लोग नेगेटिविटी अगर भेज रहे हैं, वो बंद हो जाएगी। तो यही सारी ब्लेसिंग्स है आपके एंसेस्टर्स की आपके लिए। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप 2, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका मिस्टिकल प्रिया टैरो चैनल में। तो चलिए देख लेते हैं कि अगर आपकी बर्थ डेट है 11-20, या फिर आपने ये कार्ड्स देख के इस ग्रुप को सिलेक्ट किया है, तो आपके लिए क्या रीडिंग है, आपके लिए आपके एंसेस्टर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, चलिए देख लेते हैं। मैंने कुछ कार्ड्स आपके लिए निकाल के रखे हैं जो हम लोग बाद में देखेंगे, और एंसेस्टर्स डेक से मैसेजेस पहले देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्ड आपने सिलेक्ट किया है व्हाइट विच का, बी द लाइट का, राइट, तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि आपके अंदर वो जज्बा है, आपके अंदर वो चाह है कि आप लाइट वर्कर बनना चाहते हो, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, वो विजडम है। आप बहुत पहले के ज़माने से कुछ
करते आए हो, पहले के लाइफ टाइम से आप लेके आए हो, और आपके एंसेस्टर्स भी आपको कुछ ना कुछ ब्लड लाइन से देते आए हैं, जिसकी वजह से आपके पास वो एनर्जी है, जिसकी वजह से आप लोगों के लाइफ में लाइट ला सकते हो, खुशियाँ ला सकते हो। ओके, तो हो सकता है कि आप डॉक्टर हो सकते हो, कोई हीलर हो सकते हो, काउंसलर हो सकते हो, करियर गाइडेंस कर सकते हो आप, या ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं भी है लेकिन आपके पास लोग आते हैं और अपना दुखड़ा सुनाते हैं और आप उनको कुछ सजेशन देते हो और उन्हें अच्छा लगता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये ग्रुप इन लोगों का है ना। तो चलिए देख लेते हैं कि आपको आपके एंसेस्टर्स क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। ग्रुप 2 के एंसेस्टर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज बताइए हमें। थैंक यू सो मच। ग्रुप 2 के एंसेस्टर्स, उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ग्रुप 2 के एंसेस्टर्स उन्हें क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके ओके, चलिए, तो सबसे पहले तो ग्रुप 2, आपके एंसेस्टर्स आपको जो बताना चाहते हैं वो है कि समर जो है, आने वाला समर जो होगा, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से लेके समर तक आपकी एनर्जी चेंज होने वाली है, और समर तक आते आते आपने जो भी एफर्ट्स लिए हैं वो आपको फ्रूटफुल होते हुए दिखेंगे। मतलब जो भी आपने अभी तक एफर्ट्स डाले हैं किसी प्रोजेक्ट में, या कोई हेल्थ के लिए आप कुछ कर रहे हो चेंजेस लाने के लिए, या अबंडेंस के लिए आप काम कर रहे हो, मनी के लिए काम कर रहे हो, कहीं पे इन्वेस्ट किए हुए हैं पैसे, ऐसा कुछ भी हो सकता है सीन। तो वो सारी चीज़ों का, या कोई एग्ज़ाम दिया हो आपने या एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो समर में उसका बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आपके लिए निकल के आएगा। ओके, उसी के साथ आपको ये भी बताया जा रहा है कि आपके अंदर वो पूरा पोटेंशियल है। ओके, जैसे ये आपने जो कार्ड सेलेक्ट किया उसमें ही आ गया कि आपके अंदर वो पूरा पोटेंशियल है, जिसकी वजह से आप दुनिया में जो भी दुखी लोग हैं, जो भी प्रॉब्लम में फंसे हैं, जो भी किसी भी कंफ्यूजन में है, उनको आप रास्ता दिखा सकते हो। वो वाले पोटेंशियल आपके अंदर है, और आपके एंसेस्टर्स आपको उसके लिए ब्लेस भी कर रहे हैं, ताकि आप वो सही ढंग से उन्हें उस कंफ्यूजन में से बाहर निकाल सकते हो, उन्हें उनके प्रॉब्लम्स में से बाहर निकाल सकते हो। ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि आपके लिए वो मैजिक जो है अंदर का, वो अनलॉक हो रहा है। ओके, इसके लिए ये भी आपको बताया जा रहा है कि आपको एक चीज़ करने की ज़रूरत है, खुद को प्यार देना शुरू कर दो। सेल्फ लव के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना होगा आपको, और जब आप ये करने लगोगे तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि लोगों को भी आपके अंदर वो प्यार आना शुरू हो जाएगा। ओके, तो जब भी आप किसी को एडवाइस करोगे, कुछ भी करोगे, जो भी एडवाइस आप दूसरों को करते हो, वो वाला एडवाइस खुद के लिए भी फॉलो करना शुरू कर दो। जैसे किसी ने आपको कोई प्रॉब्लम अगर बताई, तो उस प्रॉब्लम का सलूशन आप क्या दोगे उस बंदे को, वो सोल्यूशन सबसे पहले आप खुद अपना अप्लाई करना शुरू कर दो। ये आपको करने की ज़रूरत है, ताकि आप खुद हील्ड हो और फिर आप लोगों की और अच्छे से मदद कर सको। हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस ग्रुप के अपनी तरफ ध्यान नहीं देते, लोगों के लिए जान निछावर कर देते, लेकिन खुद के ऊपर काम नहीं कर रहे, खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। तो ऐसा नहीं करना है। आप दूसरों को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, ऐसा मत करो। खुद को प्रायोरिटाइज करो, खुद के ऊपर ध्यान दो, ताकि आप पावरफुल हो और फिर आप दूसरों की मदद कर पाओ। ओके, तो आपको ये साथ ही साथ करना है। ऑल्सो मेक प्लान्स एंड फोकस। तो क्या हो रहा है ना आपके साथ, पाइल नंबर 2, कि बहुत सारा ध्यान आपका दूसरों को मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ इसी में लगा पड़ा है। उसी की वजह से क्या हो रहा है कि आप खुद के ऊपर इतना काम नहीं कर रहे हो, तो आप अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज ही नहीं कर पा रहे हो। तो हो सकता है कि आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें गड़बड़ हो रही है, जैसे वर्क लाइफ बैलेंस ना होना, खुद की हेल्थ ठीक ना होना, या आप जो चीज़ें करना चाहते हो, फॉलो करना चाहते हो, या मेडिटेशन करना चाहते हो, या नया कोई कोर्स सीखना चाहते हो, या कोई एनर्जी वर्क करना चाहते हो, ये सब आप नहीं कर पाते हो।
सिर्फ दूसरों को देते जा रहे हो, उसी की वजह से आपकी एनर्जी ड्रेन भी हो रही है, आप थक भी रहे हो, नजर लग जाती होगी आपको, या कोई हेल्थ इश्यूज हो जाते होंगे, लेकिन आप उसके ऊपर काम ही नहीं कर पा रहे हो, आप दूसरों के अंदर झांक रहे हो कंटिन्यूअसली। हो सकता है कि बहुत ज्यादा गॉसिप भी करते हो आप ग्रुप 2, अगर ऐसा है, या किसी के और के गॉसिप में या सोशल मीडिया पे किसी और से अपनी लाइफ कंपेयर करते रहना, या दूसरों के लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है वो ही देखते रहना, हो सकता है ये भी आप कर रहे हो। इस एंगल की वजह से भी हो सकता है ये कि आपको लगता है कि मैं कैसे सुधार सकता हूँ दूसरे की लाइफ, ये भी हो सकता है। लेकिन ये करते टाइम ये देखना है कि आपकी एनर्जी तो नहीं अफेक्ट हो रही है, आपको ओपन रहना है। सारे लोगों का दुख दर्द देखने के बाद आपको, अगर उसकी वजह से आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको अपना हार्ट चक्र ओपन एक्टिव रख के आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं ना। तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है शील्ड योर एनर्जी, ताकि आप प्लान एंड फोकस कर सको अच्छे से अपने ऊपर। ओके, इसी के साथ एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस, ये भी हो सकता है जैसे मैंने कहा कि इस ग्रुप के लोग जो हैं वो डॉक्टर्स, हीलर्स, काउंसलर्स, ये टाइप के लोग हैं, लाइट वर्कर्स हैं। तो हो सकता है कि आप लोगों को पैसे मांगने में झिझक होती है लोगों से, ठीक है, क्लाइंट से या दोस्तों ने अगर आपसे सलाह ले ली या कुछ भी हो, तो आपको बताया जा रहा है कि प्लीज एनर्जी एक्सचेंज करना जरूरी है ताकि आप अबंडेंट रहो। और जैसे मैंने कहा ना कि जो भी लाइट वर्कर्स है, जो भी एनर्जी वर्कर्स है, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, आप अपनी एनर्जी डाल के अगर कुछ भी काम कर रहे हो तो नेचुरली आपकी एनर्जी डिप्लीट हो रही है, तो किसी ना किसी फॉर्म में आपको वो एनर्जी मिलनी चाहिए, राइट। तो आप एक तो खुद की एनर्जी को अपडेट रखने के लिए, पूरा रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, अच्छा हेल्दी डाइट खाओ, अच्छा हेल्दी कंटेंट कंज्यूम करो, जितना हो सके उतना जाप या भगवान का कुछ भी चैंटिंग, आप जिस भी भगवान में मानते हो, गॉड में मानते हो, अल्लाह में मानते हो, गुरुद्वारे जाते हो, जो भी करते हो, पर कोई भी होली प्लेस में जाके वहाँ की एनर्जी लेना ये आपके लिए मैंडेटरी है, ठीक है। ये एक बात। और दूसरी चीज है कि आप किसी को भी सलाह दोगे, प्लीज फ्री में सलाह मत दो। जो भी एनर्जी आप दूसरे बंदे में डाल रहे हो ना अच्छे के लिए, वो एनर्जी वेस्ट हो रही है अगर तो वो सामने वाला आपको नहीं कोई वैल्यू देगा, क्योंकि वो पैसे दे के तो ये ले नहीं रहा है आपसे एडवाइस, ऐसे आप फ्री में दे रहे हो तो उसका वैल्यू है ही नहीं, वो बंदा फॉलो भी नहीं करेगा। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हम दुख दर्द में होते हैं, हम किसी को दुखड़ा सुनाते हैं, लेकिन सामने वाले ने अगर हमको कुछ एडवाइस कर दी तो हमको ज़रूरत नहीं है उसकी, हम करते ही नहीं है वो फॉलो, क्योंकि उसने फ्री में एडवाइस दे दी, हमको सिर्फ चाहिए कोई सुनने वाला हो बस। तो ऐसे अगर कोई आके आपके ऊपर डंप कर रहा है अपना इमोशनल गार्बेज, तो ये तो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है एंड यही आपको ड्रेन कर रहा है। तो आपको समझाने की कोशिश की जा रही है एंसेस्टर्स की तरफ से कि आपको अपनी खुद की एनर्जी को सेव करना है, सेफगार्ड करना है। ओके, आप ये एनर्जी को सेफगार्ड कीजिए और एनर्जी एक्सचेंज लेना शुरू कर दीजिए। ओके, इसी के साथ ये दोनों भी कार्ड्स ना पाइल 1 में भी, ग्रुप 1 में भी आए हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ये ग्रुप 1 का भी रीडिंग देख सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको उसमें कंफ्यूजन था, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के कार्ड्स में अगर आपको कंफ्यूजन लगा है तो प्लीज गो एंड चेक दैट रीडिंग एज वेल। ओके, इसी के साथ चलिए और क्या मैसेजेस, क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रहे हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर। आप जैसे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्स तो आ रही है, लेकिन आपको वो लेने आना चाहिए और उसे एक्सेप्ट करना आना चाहिए, और इसी के लिए आपको ये बताया जा रहा है कि आपको खुद के ऊपर, सेल्फ लव के ऊपर काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज फीलिंग टाइट डाउन और फ्रस्ट्रेटेड। हो सकता है कि आप ये जो कंटिन्यूअसली एनर्जी वर्क कर रहे हो, जिसके लिए आप खुद के ऊपर प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो खुद को, और मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, खुद के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो, उसकी वजह से यू आर फीलिंग टाइट डाउन और फ्रस्ट्रेटेड। हो सकता है कि आप बहुत सारे लोगों को एडवाइस करते हो और वो फॉलो नहीं करते हैं, तो भी आपको बुरा लगता होगा कि अरे मैं इसके अच्छे के लिए इतनी चीजें कर रहा हूँ, ये सुन नहीं रहा है। तो इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस बैलेंसिंग थिंग। ओके, एनर्जी एक्सचेंज होना जरूरी है, आप फ्री में किसी को एडवाइस नहीं दोगे।
ओके। नेक्स्ट क्या आ रहा है आपके लिए, मैरिज, ब्यूटिफुल, अमेजिंग। मैरिज मतलब लिटरल मैरिज भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो अगर मैरिज फिक्स हो चुका है तो ये मैरिज अभी होगा और 3 महीने में मैरिज होने के चांसेस है और उसी के साथ एंसेस्टर्स आपको ब्लेस करेंगे इस चीज़ के लिए। अगर ये मैरिज नहीं है लिटरल सेंस में आपके लिए तो हो सकता है कि शादी तय हो सकती है या फिर शादी के लिए बहुत अच्छे प्रपोजल्स आ सकते हैं। और एक चीज़ है, बिजनेस में पार्टनरशिप होने के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। ओके। नेक्स्ट इज हाई ऑनर। बहुत अच्छा टाइम आपके लिए आ रहा है जहाँ पे आपको हाई पेडेस्टल पे रखा जाएगा। आपके लिए बहुत सारी एडमिरेशन आएगी, आपके लिए अचीवमेंट्स अनलॉक हो रही है, बहुत सारा हो सकता है कि आपका रुतबा बढ़े, किसी के लिए प्रमोशन भी हो सकती है या किसी टाइप की फेलिसिटेशन होती हुई मुझे दिख रही है। ओके। सो बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, आपको बस इसे एक्सेप्ट करने आना चाहिए। ओके। तो इसके लिए आप अपने आप को वर्दी समझना शुरू कर दो, सेल्फ लव करोगे तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं एंसेस्टर्स आपको क्या ब्लेस करें। अ ब्लेसिंग ऑन अ होम कमिंग, ब्यूटिफुल कार्ड। तो जिनको भी घर बनने का इंतजार है उनके लिए नया घर आते हुए दिख रहा है। ओके। और एक चीज है, जो भी घर से दूर रह रहे थे, स्टूडेंट्स हो सकते हैं या फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, जो भी अपने घर से दूर रह रहे हैं, प्लीज उनके लिए मैं देख पा रही हूँ कि वो घर आ सकते हैं वापस। ओके। कुछ लोग जो फॉरेन ट्रैवल कर रहे थे बहुत सालों से अपने लैंड में नहीं वापस आ चुके हैं, तो उनके लिए अगर उनको मन है बहुत दिनों से तो वो पक्का अपने घर आ सकते हैं। अ ब्लेसिंग टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी, अमेजिंग। जो भी हार्डवर्क आपने किया है, जो भी अच्छा वर्क किया है आपने, लोगों की जिंदगियां सुधारने में जो भी आपने एफर्ट्स डाले, उसके लिए आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत सारी अबंडेंस के साथ, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी के साथ ब्लेस करें। इसी की वजह से होगा कि आप नया घर बाय करो या कोई गाड़ी ले सकते हो, बहुत हेल्दी हेल्दी फ्रूट्स खा सकते हो, जो लाइक एक्सपेंसिव वाले फ्रूट्स होते हैं हो सकता है पाइल नंबर 2 आप वो अब एक्सपेंसिव वाले फ्रूट्स खाना शुरू कर दो। आपका ड्रेसिंग एंड हेयर स्टाइल भी चेंज हो सकता है, एक कंप्लीट मेकओवर मैं देख पा रही हूँ। और जो एक्सपेंसिव वाला मेकओवर होता है वैसे वाला मेकओवर आपके साथ हो सकता है। और एक चीज़ है कि लोग नोटिस करेंगे आप में कि आप बहुत रिच दिखने लगे हो, है ना। तो वो अलग टाइप का एक ऑरा आपका, रिच अबंडेंट ऑरा आपके अराउंड क्रिएट होते हुए दिख रहा है। ओके। तो यही सारे थे आपके लिए मैसेजेस फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप 3, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छा होंगे। तो चलिए देख लेते हैं आपके एंसेस्टर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके। ग्रुप 3, अगर आपने ये कार्ड देख के सिलेक्ट किया है ये ग्रुप, या आपकी डेट ऑफ बर्थ है 21 to 31, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है एंसेस्टर्स की तरफ से। मैंने कुछ कार्ड्स पहले से शफल करके रखे हैं, वो बाद में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एंसेस्टर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके, ओके। ओके, ग्रुप 3 आपके लिए, एक तो मुझे लगता है कि आप कंफ्यूज थे ग्रुप 2 और 3 के बीच में। ओके। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप ग्रुप 2 का भी रीडिंग सुन सकते हो, शायद हो सकता है उसमें से भी कुछ चीजें आपसे रेजोनेट करें। ओके। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आए हैं। सबसे पहले तो जो आपने कार्ड सिलेक्ट किया है, शेप शिफ्टर, ट्रांसफॉर्म एंड अनवेल योर गिफ्ट्स। तो मैं देख पा रही हूँ
कि आपके लाइफ के अंदर ना बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ओके, हो सकता है कि आपके साथ कुछ अभी तक ना एक्सपीरियंस की हुई चीज़ें हो रही है, जैसे इंट्यूशन बढ़ रही है, कोई फिजिकल बॉडी में कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, हो सकता है आपको डाउनलोड्स आते हो, कभी कभी आपको कोई सपने आते हो जिसमें से आपको आगे होने वाली चीज़ें पता चल जाती है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। और आपको कोई एक सेंस बहुत स्ट्रांग होने की गिफ्ट आपको मिल रही है। मतलब हो सकता है कि आपको अगर आंखों में कोई दिक्कत थी तो वो आंखों की दिक्कत आपकी कम हो जाएगी, किसी का चश्मे का नंबर कम हो सकता है, ऐसा हो सकता है आपका विजडम बढ़ते हुए मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि अगर आप पढ़ाई में बहुत फोकस नहीं कर पा रहे थे तो आप पढ़ाई में अच्छे से फोकस करना शुरू कर दोगे, या आप पढ़ाई के लिए सीरियस नहीं थे तो वो सीरियसनेस आ जाएगी। या ये भी हो सकता है कि अगर आप फिजिकल बॉडी में कोई ट्रांसफॉर्मेशन चाहते थे और उसके लिए एफर्ट्स ले रहे थे तो आने वाले कुछ महीनों में, पर्टिकुलरली समर तक, आपकी वो ट्रांसफॉर्मेशन पूरी हो जाएगी और आप परफेक्ट बॉडी में आ जाओगे। अगर ये वेट लॉस है, वेट गेन है, जो भी है आपको करना है, वो आपका शेप, लिटरली बॉडी का शेप भी यहाँ चेंज हो सकता है। ओके, सेकेंडली आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपकी बॉडी में कोई भी दिक्कत थी, कहीं पे पेन या कोई सफरिंग थी, कोई डिजीज चल रहा था, बहुत दिनों से आप उसके लिए इलाज ढूंढ रहे हो लेकिन वो काम नहीं कर रहा था, तो अभी आपको बताया जा रहा है कि कोई ऐसी हीलिंग टेक्निक आपको मिल जाएगी, या कोई ऐसा डॉक्टर का पता चल जाएगा, या फिर कोई हीलर्स पता चल जाएंगे जिनकी वजह से आपकी हेल्थ में सुधार होगा। ओके, अगेन समर तक बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में सॉर्ट होती हुई मुझे दिख रही है। बहुत हैप्पीनेस, बहुत ब्राइटनेस, बहुत खुशियाँ आपको समर आते आते मिल जाएंगी। ओके, नेक्स्ट इज टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर तो आपके रूम में मिरर्स हैं, रात के टाइम पे इन मिरर्स को ढक के रखिए। ओके, पाइल नंबर 3, अगर आपके रूम में मिरर्स है तो प्लीज़ इन्हें ढक के रखिए। दूसरी चीज़ आपको करने की ज़रूरत है कि आपको मॉर्निंग में जब आप उठते हो या इन जनरल जब भी आप मिरर में देखते हो तो मिरर में देख के अपने आप को पॉजिटिवली देखना शुरू कर दीजिए। ये नहीं करना है कि मैं तो ऐसे ही दिखता हूँ या ऐसे ही दिखती हूँ, पिंपल्स आ गए या मेरी बॉडी मोटी हो गई या मैं बहुत ही ज़्यादा पतला हूँ, ऐसा कुछ भी अगर आप निगेटिव सोच रहे हो तो प्लीज़ ये निगेटिव सोचना बंद कर दीजिए। ओके, आपको मिरर में आप देख के जो भी बोलोगे वही चीज़ आपको रिफ्लेक्ट बैक करेगी और अपने अंदर आएगी। तो इसीलिए जो भी अफर्मेशंस बोलनी है वो मिरर में देख के आप अगर बोलोगे पाइल नंबर 3 तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। ओके, और एक चीज़ है शिफ्ट योर परसेप्शन। ओके, तो आपको ये भी बताया जा रहा है कि जो भी आप देख रहे हो किसी भी चीज़ को, शायद आप गलत परसेप्शन से देख रहे हो, जैसे आप परसीव कर रहे हो, जैसे आप समझ रहे हो चीज़ें शायद वैसी ना हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको गलत समझ में आ रही है आपके इंटरनल नेगेटिविटी की वजह से, एक्सक्यूज मी, या फिर ये भी हो सकता है कि आप उन चीज़ों के ऊपर अपने कॉम्प्लेक्स की वजह से उन चीज़ों को अच्छे से देख नहीं पा रहे हो। तो आपको बताया जाए छोटे छोटे माइनर चेंजेस भी अगर आपकी बॉडी में हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, लेकिन आप वो देख नहीं पा रहे हो, उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। ओके, या ये ऐसा भी हो सकता है कि आपको कंटिन्यूसली लगता रहता है कि कोई मुझ पे नज़र रखे हुए है, कोई मुझे नज़र लगा रहा है, ये भी हो सकता है। तो अगर आप इसी एंगल से देखते रहोगे तो चीज़ें आपके साथ वैसे ही मैनिफेस्ट होंगी। वही मैं बोल रही हूँ कि आपके अंदर ना वो पावर है कि आप जो थॉट्स लाओगे दिल में वो चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाएंगी। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। तो आपको इस पावर को अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि गलत तरीके से आप इसे, बिकॉज यू डोंट नो कि ये गिफ्ट है आपके पास कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो आप कैसे भी उसे यूज़ कर रहे हो और उसकी वजह से नेगेटिव इफेक्ट्स ले रहे हो अपने लाइफ में, ये नहीं चलेगा। इसीलिए एंसेस्टर्स ने आपको मैसेज दिया है कि आपकी जो पावर है आपके अंदर है उसे अच्छे से
इस्तेमाल करना शुरू कर दो। भले ही लोगों ने आपको नजर लगाने की कोशिश की, पर अगर आप खुद को पावरफुल बना दोगे ना, तो कोई आपको छू नहीं सकता है ना। और गॉड तो है ही आपके साथ, आपके एंसेस्टर्स भी है आपके साथ, वो ब्लेस भी कर रहे हैं आपको। तो आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है, अपने अंदर वो विश्वास जगाना है कि मैं बेस्ट हूँ, है ना। और इसीलिए आपको आया भी है कि आप सेकंड पाइल का भी रीडिंग देखो, ओके। इसीलिए वो कंफ्यूजन थी, तो आप डेफिनेटली सेकंड पाइल का भी रीडिंग देखना, ठीक है। इसी के साथ चलिए देख लेते क्या ब्लेसिंग्स और क्या और मैसेजेस है। ईगल, ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स ऑब्स्टिकल्स। देखिए मैं बोल भी रही हूँ आपको, छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा इग्नोर कर लीजिए, थोड़ा पॉजिटिवली लीजिए चीज़ों को। हर चीज़ में नेसेसरी नहीं कि निगेटिविटी ही और ये बाहर की ही हो सकता है कि आपके इंटरनल निगेटिविटी हो सकता है आपकी गलत थिंकिंग हो सकता है आपका नज़रिया गलत हो सकता है कि ये आपकी खुद की तबीयत ठीक नहीं है, या नींद पूरी नहीं हुई है, या आपने खाना ठीक से खाया नहीं, हो सकता है ना। तो हर चीज़ के लिए ना, हर प्रॉब्लम के लिए सिर्फ बाहर की नज़र, निगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, ये सब चीज़ों में मत पड़िए, ओके। और देखिए ग्रेट गुड फॉर्चून, देखिए अगर कुछ चीज़ें बिगड़ भी रही हैं तो वो इसलिए बिगड़ रही है क्योंकि आपके लिए कुछ और अच्छा आने वाला है। ग्रेट गुड फॉर्चून इज कमिंग फॉर यू, अगर आप इन चीज़ों के ऊपर काम करते हो, अपने ऊपर काम करते हो, है ना। और इसके साथ क्या है, टॉयल एंड लेबर, हो सकता है आपको खुद को काम करने की ज़रूरत है हर चीज़ पे, ओके। जैसे माइंडसेट चेंज करना हो गया, अफर्मेशंस करना हो गया, या फिर अच्छे डॉक्टर को दिखाना हो गया, या फिर एक्सरसाइज करना, फिजियोथेरेपी लेना, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। लेकिन ये मेहनत आपके लिए बहुत रंग लाएंगे। अगर आप ये मेहनत नहीं करते हो तो क्या होगा, तो आप इसी तरह से दुखी बैठोगे, हर चीज़ में बस नेगेटिव ही सोचोगे, और जितना आप नेगेटिव सोचोगे उतनी नेगेटिविटी इनवाइट करोगे। आपको लगेगा कि नहीं, मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता अच्छे से, कुछ मेरे चीज़ों पे सल्यूशन ही नहीं मिलता। प्लीज़ ऐसा मत सोचिए, ये सब नहीं है आपके लिए, ओके। ये आपने खुद की अपनी उपज से निकाला हुआ है। आई नो टाइम थोड़ा डिफिकल्ट चल रहा है, लेकिन आपके अंदर वो पावर दे रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हो, इसीलिए ऐसा थोड़ा सिचुएशंस है। लेकिन आपके लिए ग्रेट फॉर्चून भी तो आ रहा है, तो आपको फोकस करना चाहिए इस ग्रेट फॉर्चून के ऊपर जो आप चाहते हो। और इसीलिए आपको एक सजेशन दूंगी मैं, आप क्या करो, ग्रुप 3, आप मिरर में देख के आपको जो भी चाहिए है ना वो मांगना शुरू कर दो। जैसे आप अगर एक सुंदर बॉडी चाहते हो तो आप बोलना शुरू कर दो, आई एम इन परफेक्ट शेप ऑफ बॉडी, ओके। या फिर आप बोल सकते हो, आई हैव परफेक्ट स्किन, आई हैव परफेक्ट हेयर, ये बोल सकते हो। या अगर आपको जॉब चाहिए तो आई एम सो हैप्पी दैट आई हैव गॉट द जॉब, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे जॉब मिल चुकी है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस नए जॉब में। ऐसे भी आप बोल सकते हो मिरर में देख के। आप जो भी मिरर में देख के बोलोगे वो अफर्मेशंस आपके लिए कामयाब साबित होंगी, ओके। नेक्स्ट ब्लेसिंग क्या है, अ ब्लेसिंग ऑन योर डे। आपको शायद हो सकता है आज जब ये आप रीडिंग सुन रहे हो ना, बहुत हेक्टिक डे गया होगा या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट डे गया होगा, लेकिन आपको बताया जा रहा है कि इस दिन आपको सबसे बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। ये ब्लेसिंग कोई भी हो सकते हैं, लिटरली कोई गिफ्ट हो सकता है, या फिर आपकी मेड्स जो काम पे बहुत दिनों से नहीं आ रही थी वो मेड आना शुरू हो जाए, ये भी गिफ्ट हो सकती है। या फिर आपको बहुत सुकून से कुछ बैठने मिल जाए, या कोई फ्रेंड का फ़ोन आ जाए, या कोई मूवी देख लो आप, या ऐसे कोई भी चीज़ हो जाए जिसकी वजह से आप खुश हो जाओ, आपका दिन बन जाए। तो ये दिन बन जाने वाली ब्लेसिंग आपको एंसेस्टर्स दे रहे हैं। एंड अ ब्लेसिंग टू शील्ड एंड सेफगार्ड यू। देखिए मैं बता भी रही हूँ आपको कि जो भी निगेटिविटी है, इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, उस निगेटिविटी में से बाहर आने के लिए आपको आपके एंसेस्टर्स ब्लेस कर रहे हैं, सेफगार्ड कर रहे हैं। अगर आपके एंसेस्टर्स आपके साथ है तो आपको डरने की बात ही नहीं है। तो आप अपने ऊपर काम कीजिए ताकि आप ये सारी ब्लेसिंग्स है ना, इनका पूरा अपने लिए फ़ायदा उठा सको, है ना। तो आपको बताया जा रहा है कि वो आपको सेफगार्ड कर रहे हैं, एंसेस्टर्स आपको सेफगार्ड कर रहे हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। दिमाग से ये चीज़ें निकाल दो, और जो चाहते हो लाइफ में लाना वो चीज़ें बस अफर्मेशन के फॉर्म में मिरर के सामने खड़े होकर बोलना शुरू।
सुबह उठते ही और रात को सोते टाइम। ये 2 बार आप एक्टिविटी करना शुरू कर दो और देखिए कितना 1 महीने में ही आपको कितना कमाल दिखेगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट ट्रांसफॉर्मेशन। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।